हम इस समय बनारस के एक सबसे ऊंचे पुल पे खड़े हैं और ठीक मेरे पीछे बनारस का कैंट रेलवे स्टेशन दिखाई पड़ रहा है। राजनीति उत्तर प्रदेश की जो है उसमें चुनाव का जो गणित है वो भी एकदम अपने ऊंचे पायदान पर पहुंच चुका है और जो गठबंधन की जो ट्रेन है जिस पर समाजवादी पार्टी सवार होकर के इस चुनाव में बीजेपी से टक्कर देने के लिए उतरी है, वो गठबंधन जो है कि ट्रेन बहुत ही उम्मीदों के साथ आगे बढ़ी थी, लेकिन उसमें अब कुछ जो है वो रुकावट नज़र आ रही है। उसमें सबसे बड़ी रुकावट जो अभी जो ताज़ा मामला निकल के आया है वो अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी की है। इनकी गठबंधन का ट्रेन आगे चली थी, लेकिन इन दिनों असहजता के प्लेटफॉर्म पर यह रुक गई है। पिछले 72 घंटे से यह गाड़ी खड़ी है और 48 घंटे से जो है वो हरी झंडी का इंतज़ार हो रहा है, लेकिन नहीं हो पाया है। हमारे साथ जो है वो अपना दल कमेरावादी के प्रदेश महासचिव गगन यादव, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले 72 घंटे से एक असहजता की स्थिति बनी है, ये क्यों बनी है, किन सीटों को लेकर के विवाद हुआ और क्या वजह है? देखिए, सामाजिक न्याय, रोजगार और इस दमनकारी सरकार को हटा के एक प्रगतिशील सरकार बनाने के आधार पर, बातचीत के आधार पे समाजवादी पार्टी अपना दल कमेरावादी का गठबंधन बना था। अभी सीटों के सवाल पे 7वें चरण में हमारी कुछ सीटें हैं जो पूर्ण रूप से घोषित नहीं हो पाई हैं। उस पर असहमति भी समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं आई और पूर्ण रूप से सहमति भी नहीं बन पाई। यही पेच फंसा हुआ है और इस बीच 5वें चरण की एक सीट सिराथू पे श्रीमती पल्लवी पटेल जी के उम्मीदवारी का ऐलान हुआ। तो हम ये चाहते हैं कि 5वें चरण की सिराथू विधानसभा सीट पे उम्मीदवारी के ऐलान के साथ ही हमारी 7वें चरण की सारी सीटों को डिक्लेयर कर दिया जाए। यही बात को लेकर सहमति बनानी बाकी रह गई। तो क्या ऐसा लगता है क्या कि अगर आप सिराथू के लिए लड़ गए और बाकी जगह नहीं लड़े तो क्या कुछ लगता है क्या कि गड़बड़ हो जाएगा? हमें ये लगता है कि जैसे हम सिराथू नामांकन करके चुनाव लड़ना शुरू करते हैं तो उनके बाद हम इन चीज़ों में जाके अपना समय खर्च न करें, अपना समय बर्बाद न करें, हम सीधे लड़ाई में चले जाएं। हमको लगता है कि हमको सीधे लड़ाई में चले जाना चाहिए। इसलिए हमारी तरफ से ये अपेक्षा है कि हमारे 7वें चरण की भी जो तमाम सीटें हैं उनको डिक्लेयर कर। तो आप लोगों की ये मध्यस्थता कौन करा रहा? बातचीत क्या सीधे अखिलेश से हो रही है या मध्यस्थता के जरिए? हमारे श्री अखिलेश यादव जी के साथ राजमाता कृष्णा पटेल जी की बातचीत के बाद इस गठबंधन की शुरुआत और ऐलान हुआ और उसके बाद सीटें को बंटवारे को लेकर विधान परिषद सदस्य श्री उदयवीर सिंह जी लगातार हमारे नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव श्री पंकज निरंजन पटेल जी के संपर्क में थे और श्रीमती पल्लवी पटेल जी के संपर्क में थे। तो सीटों की बातचीत को लेकर श्री उदयवीर सिंह जी अभी भी लगातार पिछले 48 घंटे से जो थोड़ी संशय की स्थिति बनी है, इस 48 घंटों में भी डे टू डे, घंटे दर घंटे बातचीत हो रही है। और इस बातचीत के दौरान कई बार ये बात आई कि 5 मिनट में चीज़ों को ठीक करके हम लोग संयुक्त रूप से सहमति बना के घोषित करते हैं, लेकिन 48 घंटे से भी ज़्यादा समय बीत जाने के बाद वो 5 मिनट का समय नहीं बीत सका, यही संशय बनी हुई। तो वो 5 मिनट का समय नहीं बीता और सिराथू में नामांकन की आखिरी तारीख 8 तारीख है, आज 6 तारीख हो गई है। तो आपको क्या लगता है कि क्या मतलब अगर जल्दी नहीं डिक्लेयर हुआ तो क्या परिस्थितियाँ बन सकती हैं? हम आखिरी घंटे भी नामांकन करने के लिए तैयार हैं, आखिरी तारीख नहीं, आखिरी घंटे नामांकन करने के लिए तैयार हैं। और श्रीमती पल्लवी पटेल जी निश्चित रूप से वहाँ चुनाव जीत के आएंगी, लेकिन हम चाहते हैं कि 7वें चरण की हमारी सीटें घोषित कर दी जाएँ, तय कर दी जाए, तो वहाँ भी हम सीधी लड़ाई में चले जाएं। क्योंकि हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में, पुनः उसी बात को दोहराना चाहूँगा कि हम चाहते हैं कि सामाजिक न्याय, रोजगार और महंगाई भ्रष्टाचार, सामाजिक न्याय और रोजगार के सवाल पे महंगाई भ्रष्टाचार के खिलाफ एक प्रगतिशील सरकार बने, इसलिए अलायंस के मसलों को तेज़ी से हल कर दिया। तो जो आपका ये जो सीट का मामला है, सिराथू के में आप लड़ना चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं होता है किन्हीं कारणवश, अगर वो 5 मिनट फिर नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे? यदि वो 5 मिनट पूरा नहीं होता है, श्री उदयवीर सिंह जी विधान परिषद के सदस्यों की घड़ी का 5 मिनट यदि नहीं बीतता है तो निश्चित रूप से एक बार पुनः हम लोगों की कोर कमेटी बैठ के आपस में इन परिस्थितियों में बातचीत करेगी कि आगे किस तरीके से, क्योंकि एक जो मुख्य बात है कि इस वर्तमान प्रदेश की सरकार, जिसको हम दमनकारी मानते हैं, जिनको हम सारे मोर्चों पे फेल मानते हैं, जिनको हम रोजगार के मोर्चे पे, जिनको हम महिलाओं के मोर्चे पे, मतलब उनके खिलाफ आप लड़ना चाहते हैं? फेल मानते हैं। इसलिए हम तय करेंगे कि किस तरीके से इस सरकार को हटाने में हम अपना योगदान
दे सकते हैं। तो ये है, तो मतलब अभी भी वार्ता जारी है और इंतजार जारी है। जी बिल्कुल। तो जो एक बात निकल करके सामने यही निकल कर आई कि 48 घंटे से जो है वो ट्रेन एक जगह असहजता पर रुकी हुई है। ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार हो रहा है, वो ग्रीन झंडी अखिलेश यादव दिखाएंगे, लेकिन जो बातचीत का दौर है वो 5 मिनट का जो दौर है, जो बता रहे हैं कि 5 मिनट का जो आश्वासन मिल रहा है वो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। ये 48 घंटे से कितना बढ़ता है ये देखने वाली बात होगी, और तभी पता चलेगा कि गठबंधन की जो ये ट्रेन है जिस पर अपना दल कमेरावादी सवार है वो उस पर चढ़े रहता है, आगे बढ़ता है या उससे उतरता है। जिस पुल पर हम खड़े हैं इतनी ऊंचाई के साथ, जो गठबंधन का जो पुल है उससे जो है ये नीचे उतरती है या फिर और ऊंचाई पर जाती है, ये वक्त बताएगा। लेकिन समय कम है और तेज़ी से बदलता जा रहा है, लेकिन अभी भी इंतज़ार है अपना दल कमेरावादी का कि अखिलेश से बात हो जाए। अखिलेश पश्चिमी उत्तर प्रदेश के चुनाव में है, वो लौट करके आते हैं और इनकी बात कब होती है ये देखने वाली बात होगी, और हम भी इस पर लगातार नज़र बनाए रखेंगे। वाराणसी से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।